जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डव टूल के बारे में। वैसे पिछले क्लास में हम लोग डव टूल के बेसिक कमांड्स को देखे थे, लेकिन आज कुछ और एडवांस कमांड देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना, तो आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में डव क्या है, डव टूल काम क्या करता है। तो डव एक कमांड लाइन टूल है जो वेब सर्वर पे हिडन फोल्डर्स और फाइल ढूंढने के लिए यूज़ होता है। ये एक वर्ड लिस्ट का यूज़ करके हर वर्ड को URL के साथ टेस्ट करता है और उसको फाइंड आउट करता है। तो चलिए इसके कुछ कमांड्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास डव और http test php oneway.com। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक कमांड है। अब ये क्या करेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट का यूज़ करेगा। ठीक है, और उसके अंदर से कॉमन डायरेक्टरीज जैसे कि आपका हो गया /admin/login जैसे बेसिकली फोल्डर्स को या फिर फाइल्स को चेक करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और सिंपली इसको पेस्ट कर लेंगे टर्मिनल पे, एंटर करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये अपने डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट का यूज़ करके ये सारे फोल्डर्स और फाइल को ढूंढेगा जो भी टेस्ट php oneway.com पे मिलेगा इसको। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, कंप्लीट हो जाता है फिर देखते हैं इसको। ये एक एक करके हर एक फाइल या फिर फोल्डर को क्या करेगा, चेक करेगा। जो यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है ये। इसको अभी तक कोई भी डायरेक्टरी मिला नहीं है। एक डायरेक्टरी इसको मिल गया। कौन सा डायरेक्टरी मिला है, तो मिला है एडमिन। ठीक है, तो एक इसको डायरेक्टरी मिला जो कि है test php oneway.com/admin करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके देखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। इसको यहाँ से कॉपी करा, ठीक है, और लाके इंटरनेट पे पेस्ट कर देंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए हमें create.sql नाम से एक पेज मिला, जिसको करने से क्या हो रहा है, उसको ओपन करने से एक पेज डाउनलोड हो गया। ठीक है, जहाँ पे SQL से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं हम। ऐसे ही ये क्या करेगा, जितना भी डायरेक्टरी इसको मिलेगा ये सबको लिस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत टाइम लेगा स्कैनिंग होने में। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ऐड PHP स्पेसिफिक एक्सटेंशन। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली इस कमांड का यूज़ करके डव http test php oneway.com $x.php जब आप ये करोगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ .php से रिलेटेड ही फाइल को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, बाकी कोई भी फाइल को फाइंड आउट नहीं करेगा। जैसे कि जिस भी फाइल के अंदर होगा, सपोज कर लो index.php, index.php को स्कैन करेगा। सपोज कर लो admin.php दिखा इसको। ठीक है, तो admin.php को ये स्कैन करेगा। ठीक है, इनकेस इसको मिल गया अगर कोई फाइल और मिला, जैसे सपोज कर लो index.html मिल गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल index.html मिल गया इसको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, index.html लास्ट में .html है ना, तो .html को ये क्या करेगा, स्कैन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन दे दिए हैं एक तरीके से अपना, कि सिर्फ इसको .php के फाइल को स्कैन करना है। ठीक है, तो ये .html के फाइल को स्कैन नहीं करेगा, लेकिन ये index.php को स्कैन करेगा। ठीक है, admin.php को स्कैन करेगा और फाइंड आउट करके देगा अगर जो भी डायरेक्टरी मिलती है वो। ठीक है, यहाँ पे PHP होगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, अगर मान लो इसको कॉपी करते हैं और इसको भी एक बार पेस्ट करके देखते हैं। कॉपी करा यहाँ से,
ठीक है, टर्मिनल पे चलते हैं और सिंपली पेस्ट कर देते हैं। स्कैनिंग स्टार्ट होगा। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये सिर्फ .php की फाइल को चेक कर रहा है। जो भी चेक कर रहा है ना वो सारे के सारे .php, बाकी कोई भी फाइल का एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, .html या फिर डॉट कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ आ रहा है .php। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ .php को स्कैन करेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। स्कैनिंग होने के बाद कैसे दिखता है ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। नेक्स्ट कमांड हमारा उसी के ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ PHP नहीं, PHP के साथ .html, .txt या फिर और भी कोई कमांड यूज़ करने के लिए, और भी कोई एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए, तो आप सेम जो है बेसिकली कॉमा देके आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करा हम लोग ने, http testphp.com -x.php, ठीक है, कॉमा .html, कॉमा .txt, कॉमा .bak। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, .php को भी फाइंड आउट करेगा, .html को भी देखेगा, .txt को भी देखेगा, .bak को भी देखेगा। एंटर करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, हर एक एक्सटेंशन को चेक कर रहा है। पहले PHP को कर रहा था, लेकिन अब PHP, .txt, .bak, .html हर एक को स्कैन कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है कि आप जितना चाहो उतना स्पेसिफिक अपना खुद का जो भी एक्सटेंशन आप स्कैन करना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है रिकर्सिव डायरेक्टरी स्कैन। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है डॉट टूल का यूज़ कर रहे हो, उसके बाद है -r। अब -r का मतलब है रिकर्सिव स्कैन। अगर कोई फोल्डर मिला है तो उसके अंदर भी स्कैन करेगा। मान लो कि क्या करेगा ना, ये कि रिकर्सिव स्कैन में क्या होता है, मान लो admin.php नाम से कोई मिला। ठीक है, तो अब admin.php के अंदर जाएगा और उसके अंदर भी स्कैन करेगा। ठीक है, admin.php के अंदर जाएगा और उसके अंदर भी फाइल्स को क्या करेगा, स्कैन करेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। ठीक, सेम कमांड, इसको कॉपी करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, डब लिखा टूल को यूज़ करने के लिए, किस वेबसाइट को स्कैन करना है वो लिखा, -r रिकर्सिव के लिए, और -x करा किसके लिए, .php को स्कैन करना है। ठीक है, मतलब .php जिस फाइल के एक्सटेंशन होगा उसको चेक करना है। ठीक है, एंटर करा। अब देखो .php के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह हो गया ना, जो भी इसको चीज़ें मिल रही है वो सबको स्कैन करेगा। तो ये कमांड कुछ ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कमांड के बारे में। ये तो है आउटपुट सेव करने के लिए, आप कहाँ सेव करना चाहते हो वो पाथ देके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बाईपास फिल्टर फॉर यूज प्रॉक्सी। अब ये क्या करेगा ना, बेसिकली इस कमांड से क्या होता है, कस्टम यूज़र एजेंट भेजेगा। जैसे आपका ब्राउज़र जो है बेसिकली एक तरह से क्या होता है ना कि बॉट को पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉट को बेसिकली आप कह सकते हो कि ये बॉट हमारा ना पकड़े या फिर बॉट ना लगे, उसके लिए अपने यूज़ करते हैं। कुछ वेबसाइट क्या करते हैं, बॉट को ब्लॉक कर देती है, इसलिए ये ट्रिक काम में आता है कि वहाँ पे हम लोग एज अ बॉट समझ के हमें बेसिकली ना पकड़ा जाए और हम वहाँ पे स्किप हो जाए। ठीक है, और हमें जो भी चेक करना है, टेस्ट करना है, वो अपने टेस्ट कर ले। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ला के सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखो जो भी यूज़र एजेंट अपन लोगों ने दे रखा है, ठीक है, वो आ गया। -a क्यों देते हैं, यूज़र एजेंट के लिए। ठीक है, अब ये कैलकुलेटिंग स्टार्ट करेगा और जो भी इसको फाइंड आउट करना है वो अपना फाइंड आउट करेगा। तो ये था, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बेसिक कमांड्स देखे थे, आज उसके कुछ एडवांस कमांड देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद,